हरियाणा में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है। उद्घाटन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा के 8 खिलाड़ियों को 42 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के तृतीय चरण का उद्घाटन किया। इस खेल महाकुंभ में 9,959 खिलाड़ी अलग अलग 17 खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर सीएम सैनी ने पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा के 8 खिलाड़ियों को 42 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें सम्मानित भी किया। इस आयोजन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राज्य सरकार का लक्ष्य हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाना है। आज से 10 साल पहले हमने हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव को खेल का मैदान बनाने का और हर युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति एक ललक, एक जुनून हो। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए, ये हमारा विजन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल महाकुंभ की शुरुआत हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष 2017 में की गई थी। तब से अब तक 5 खेल महाकुंभों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। 2 अगस्त से 4 अगस्त तक चले खेल महाकुंभ के पहले चरण में 26 खेलों में प्रदेश के कुल 15,410 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आज इसके दूसरे चरण में 9,959 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम ने कहा कि देश के लिए खेलने का सपना हर खिलाड़ी का होता है, लेकिन उस सपने को सच करने के लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां काम कर रही हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए और 15 से 19 साल की आयु के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। यही नहीं, खेल नर्सरी प्रशिक्षकों को 25,000 रुपए तक का मानदेय भी दिया जा रहा है। हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। यह खेल महाकुंभ आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये एक माध्यम है और इसका उद्देश्य केवल जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं, बल्कि हर उस युवा को मंच प्रदान करना है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां ये खोली जा रही हैं। इनमें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस समय प्रदेश में 1,489 खेल नर्सरियां ये काम कर रही हैं। समारोह में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने की इच्छा भी जताई है। ऐसे में मुझे भरोसा है कि उस समय हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए हम पहले से ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। हमारा सपना है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया है और आज खेल महाकुंभ उसी कड़ी का एक स्वर्णिम अध्याय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में उन्होंने स्थापित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। आज मैं हरियाणा के अपने होनहार खिलाड़ियों में ये बात देख रहा हूं कि 2036 के जो ओलंपिक गेम ये भारत में होंगे तो उसमें सबसे बड़ी गोल्ड मेडल और मेडलों की श्रृंखला अगर किसी की होगी तो हरियाणा प्रदेश की होगी और वो आप सबके सहयोग से होने वाली है। मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को करोड़ों की प्रोत्साहन राशि देकर पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम में हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, राष्ट्रीय खेल 2025 के स्वर्ण पदक विजेताओं, 75 उत्कृष्ट खेल नर्सरियों के इंचार्ज और खेल विभाग के 75 कोच को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।